नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के एमसीक्यूज, जो कि आपके बेसिक को, आपके वन लाइनर को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, लगभग उन सभी को हम लोगों ने इन एमसीक्यू प्रैक्टिस में कवर किया है। उन सारे वीडियोस को, प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। आज हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस की 5th क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि हम मोस्टली कौन से क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, लिबर्टी एंड इक्वालिटी के जो क्वेश्चंस है उन दो टॉपिक्स को हम लोग फोकस करके चलेंगे। अब यहाँ पे एक जो जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोगों को जो भी ये पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये जो पीडीएफ्स हैं या इस वीडियो के जो पर्टिकुलर लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल जो कि डेली एमसीक्यूज के लिए होता है, वो भी जरूर ज्वाइन करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, द टर्म लिबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। ऑप्शन ए लिबर, ऑप्शन बी लिबरल, ऑप्शन सी लीबर, ऑप्शन डी लिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हमें देखना है। अब अगर दो तीन चीजें ध्यान में दीजिएगा, क्या कहते हैं आपका यहाँ पे जो लोग नोट्स नहीं बना रहे वो लोग नोट्स पक्का बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स से आपकी जो एक कैपेसिटी है वो जरूर बढ़ेगी। और वो जरूरी है कि आप लोग उसको फॉलो भी कीजिए, क्योंकि भाई विदाउट नोट्स आपके लिए भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। ठीक है, आपके लिए क्यों मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आगे की जो जर्नी होगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। इन सभी क्वेश्चंस के नोट्स वन लाइनर बनाना जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका वर्ड जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है लिबर से। ठीक है, LIBER जो है उससे स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि जिसका अर्थ क्या होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस के लिए छोड़ेंगे हम लोग। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है लिबर। इसके आप सभी को, जैसे मैंने पहले भी कहा है, नोट्स पक्का बनाइएगा। एक कोशिश कीजिए, कोई भी ब्लैंक कॉपी ले लीजिए। ठीक है, और आपका जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो आईजीपी हो आपका, क्योंकि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है आईजीपी आपका, वेस्ट WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, आपका पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, ये तीनों बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं, इन सभी का आपको नोट्स बनाना है। आपको इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है एंड आपको इसका वन लाइनर भी बनाना है। तो इसको दिमाग में रखिए। अगर आप ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं तो बेटर रहेगा कि आप, क्या कहते हैं, आप कीजिए इस काम को। ठीक है, अदरवाइज वही है, फिर से आपको अफसोस होगा कि अरे मेरा CUT PG नहीं निकला, अच्छे ना मार्क्स नहीं आए, अच्छा मेरा कॉलेज नहीं आया। तो बेटर रहेगा CUT की प्रिपरेशन को थोड़ा सा एनहांस कीजिए। कुछ बच्चों को नोट्स में दिक्कत आ रही है, वो लिखना ही नहीं चाहते, अरे हम पढ़ लेंगे इज अनदर थिंग होता है। लिखे जब आप लिखते हैं तो आपके कुछ थॉट्स भी दिमाग में और क्या होते हैं, एंगेज होते हैं जब आप लिखने लगते हैं। तो नोट्स को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, उनको भी अभी धीरे धीरे, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनको भी मिल चुकी है। ठीक है, एनटीए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस में चेंज कर सकता है। तो जनरल, OBC, SC ST, EWS सभी बच्चों को देखना है कि अपनी मेहनत को आप लोग क्या क्या कीजिए, अपनी मेहनत को बढ़ाते रहिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म लिबर्टी मीन्स, स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या होता है? अधिकार, अथॉरिटी, बहुलवाद या स्वतंत्रता। ठीक है, अगर ठीक है, तो भाई साफ बात है, राइट्स तो नहीं होगा, अथॉरिटी नहीं, प्लूरलिज्म बहुलवाद तो नहीं। इसका अर्थ, इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता। लिबर्टी का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता, फ्रीडम का होना, आजादी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग आजादी कहते हैं। आजादी हमें होना किन चीजों से?
अपने काम को करने की जो हमें आजादी होती है उसको कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए आज का, मार्क्सिस्ट एनालिसिस फ्रीडम अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ। मार्क्सवादियों ने स्वतंत्रता का विश्लेषण निम्नलिखित की पृष्ठभूमि में किया है। पुरुषों की सामाजिक धार्मिक स्थितियां, पुरुषों की सामाजिक आर्थिक स्थितियां, पुरुषों की सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियां, पुरुषों की धार्मिक एवं जो राजनीतिक स्थितियां होती हैं उसको लेके हम लोग करते हैं। तो बच्चों जो आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जो मार्क्सवादी हैं वो स्वतंत्रता को किस नजरिए से देखते हैं, ठीक है, और उसका विश्लेषण उन्होंने कैसे किया है। तो इन ये लोग जो है स्वतंत्रता का जो विश्लेषण है वो करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मैन के रिगार्डिंग, या जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इस पृष्ठभूमि पे इनका क्या किया है, आपका विश्लेषण जो है वो किया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रांट ऑफ franchises to women on equal terms with men is an assertion of the principle of। पुरुषों के साथ समान शर्तों पर महिलाओं को मताधिकार का अनुदान के सिद्धांत का दावा है। क्या? पॉलिटिकल इक्वालिटी, सिविल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, क्या होगा? ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात हो रही है बच्चे कि जो पुरुष है, ठीक है, पुरुष पुरुष को जो वेतन मिलता है अगर 100 रुपए मिलता है, ठीक है, अगर मेल है, मेल को मिल रहा है कितना, 100 रुपए मिल रहा है, क्या फीमेल को अगर यहाँ पे 50 अगर मिल रहा है तो क्या हम उसको सही काम मानेंगे? नहीं। तो फीमेल को भी कितना होना चाहिए, 50 नहीं 100 मिलना चाहिए किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए, वो कोई भी कार्य करे इसके लिए, ठीक है। उस चीज को आखिर क्या कहा जाएगा? पॉलिटिकल इक्वालिटी कहा जाएगा, सिविल इक्वालिटी कहा जाएगा, सोशल इक्वालिटी कहा जाएगा, या इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चे, राजनीतिक समानता जो होगी वो होगा, ठीक है। द ग्रांट ऑफ फ्रेंचाइजेस टू वुमेन ऑन इक्वल टर्म्स विथ मेन इन एन assertion ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, यानी जो मत देने का, मताधिकार देने का जो अधिकार है, सॉरी यहाँ पे मैं गलत एग्जांपल दे दी, ठीक है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक, जब इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात होगी तब आएगा यहाँ पे मनी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मत देने का अधिकार है वो एक तरीके से क्या है, आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच इज एसोसिएटेड विथ क्लासिकल लिबरलिज्म। शास्त्रीय उदारवाद किससे संबंधित है? इसमें से कौन से जो महानुभाव हैं, ठीक है, वो शास्त्रीय उदारवाद से संबंध रखते हैं? एडम स्मिथ, नेहरू, कार्ल मार्क्स, हेंडरसन, ठीक है बच्चे। तो क्लासिकल लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो किसकी बात करता है वो बात करता है लेजर फेयर स्टेट की बात करता है, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करता है। इसमें कौन आ जाएंगे? आपके एडम स्मिथ जो है वो आ जाते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म में। सिक्स क्वेश्चन देखिए, इन हिज डिफेंस टू इंडिविजुअल लिबर्टी जॉन लॉक प्रोपोज्ड। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बचाव में जॉन लॉक ने प्रस्तावित किया, क्या प्रस्तावित किया? फुल सॉवरेन स्टेट, अनलिमिटेड गवर्नमेंट, सोशलिस्ट स्टेट, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है बच्चे। कि अगर इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है वो कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी की भी व्यक्ति की होती है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो भाई उन्होंने कहा कि सीमित सरकार जब रहेगी, सरकार जब व्यक्तियों को उनके अधिकार जो है वो देंगी तो हो जाएगा। तो क्या होगा, उसको लिमिटेड गवर्नमेंट कहा जाएगा, ठीक है। मान लो सरकार आपसे सब कुछ काम करने को कह रही है, टैक्स कलेक्ट करने को कह रही है टाइम पीरियड पे, बट वो आपको अधिकार नहीं दे रही, आपको जहां पे जरूरत है वहां पे वो हेल्प आउट नहीं कर रही, तो इट इज ए गुड थिंग और बैड थिंग, ठीक है। तो कहीं से ना कहीं से वो बैड थिंग लग जाता है, या स्टेट की एक जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, निरंकुश सरकार, अनलिमिटेड गवर्नमेंट जो है उसकी जो थिंकिंग है वो आ जाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लिमिट करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बचाव में उन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि व्यक्तियों के पास उनके अधिकार रहेंगे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पे हमें वोट देने का अधिकार है, हर 5 साल में वी कैन चेंज द गवर्नमेंट। तो लॉ इस चीज को भी कहते हैं कि हर जनरेशन अपने अनुसार
अब किसी भी अपने सॉवरेन को, संप्रभु को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है बच्चे, उस पे ये बोझ बन के नहीं रहना चाहिए। 7th क्वेश्चन देखते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, उपयोगितावाद सिद्धांत पर आधारित है क्या चीज? नकारात्मक स्वतंत्रता, समाज में मनुष्य के अधिकार, सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी खुशी, समाज के लिए सबसे बड़ी खुशी। ठीक है, तो आपको बताना है कि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो आखिर किस चीज पे आधारित है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? सर्वप्रथम बेंथम देते हैं, और बेंथम के बाद फिर इसमें जेएस मिल जो है वो अपनी एक तरीके से उसमें करेक्टिवनेस जो है वो लाते हैं। ठीक है, इसका सिद्धांत इस आधार पे है, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, जितनी सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी जो खुशी है उसी को माना जाएगा। ठीक है, पर आगे चल के क्या कहते हैं कि नहीं, देयर मस्ट बी ए क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस। ये कौन कहता है? ये कहते हैं आपके जेएस मिल। ठीक है, आपका जो खुशी होती है, खुशी की तो क्वालिटी मायने रखती है ना, उसकी संख्या कहाँ मायने रखती है। आपके पास 100 प्रकार के खाना दे दिया जाए और मान लो आपकी तबीयत खराब है, आप खा ही नहीं सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन रखेंगे, उस टाइम पे तो आपको जरूरत खिचड़ी की ही पड़ेगी ना। खिचड़ी वो आपको हील कर सकेगा। ठीक है, या सादा खाना वो हील कर सकेगा, ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एम्पथाइजर लॉ, स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा इस पर जोर देती है, स्टेट लिबर्टी पे, कलेक्टिव राइट्स पे, सामूहिक अधिकार पे, इंडिविजुअल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे, इंडिविजुअलिस्टिक रिस्ट्रेन व्यक्तिगत संयम पे। तो किस पे बात करती है? लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम किस चीज पे डिनोट करता है? ठीक है बच्चों, ये बात करता है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। लिबरल कॉन्सेप्ट जो फ्रीडम कहता है वो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति को क्या क्या अधिकार, क्या चीजें उसके पास होने चाहिए ताकि वो एक समाज में बेहतर तरीके से कार्य कर पाए, वो इसी पे डिपेंड रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। जेएस मिल इन सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी हैज रिटन ए बुक कॉल्ड डैश। जेएस मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थन में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, क्या नाम है भाई? एन ऑटोबायोग्राफी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, द राइट्स ऑफ मैन ऑन लिबर्टी। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ऑन लिबर्टी। ध्यान रखिएगा, इट इज अ बुक रिटन बाय जेएस मिल। ठीक है, इसमें वो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए। लिबरल आइडियाज ऑफ फ्रीडम टोटली रिजेक्ट द फाउंडेशनल एजम्पशन ऑफ, स्वतंत्रता के उदारवादी विचार की मूलभूत धारणाओं को पूरी तरीके से खारिज करता है। कौन खारिज करता है? इंडिविजुअल राइट, डिवाइन राइट्स थ्योरी, लिमिटेड गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, लिबरल आइडियाज ऑफ फ्रीडम टोटली रिजेक्ट द फाउंडेशनल अजम्पशंस ऑफ, किसके अजम्पशन को? जो उदारवादी विचार है वो मूलभूत कौन से धारणाओं को क्या करते हैं? वो खारिज की हटा देते हैं, ये कोई धारणा ही नहीं है। तो भैया होगा डिवाइन राइट्स थ्योरी जो होती है, दैवीय अधिकार सिद्धांत, या ये एक तरीके से अगर आप देखोगे तो डिवाइन स्टेट का जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसको भी ये तोड़ते हैं। ठीक है, उसको भी कहते हैं डिवाइन स्टेट नाम की कोई चीज नहीं है, व्यक्ति ने ही जो है समाज का निर्माण किया और व्यक्ति फिर आगे बढ़ा। 11th क्वेश्चन देखिए। द स्टेटमेंट लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस हिज पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विद, यह कथन स्वतंत्रता व्यक्ति की बाहरी बाधाओं को बिना अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ये किसने स्टेटमेंट किया है? ऑप्शन ए जीडीएच कोल, ऑप्शन बी हायक, ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा बच्चे जीडीएच कोल जो है वो इनका स्टेटमेंट है। इसको बस आपको मेमोराइज करना है, बस उतना ही रखिए। अब आता है ट्रू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी वाज एन एसे रिटन बाय, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अमर्त्य सेन, इजाई बर्लिन, वोल्टेयर एंड कार्ल पॉपर। ठीक है, 2 मिनट में आपको 1 मिनट दे रही हूँ थोड़ा सा सोचने के लिए। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर बताइए। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक,
इसका आंसर होगा बच्चे इज़ाहलिन बर्लिन जो है, इन्होंने ये लिखी है। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी पे इनका ऐसे है, और फर्स्ट टाइम थ्योरेटिकली ये क्या करते हैं, आपका इन दोनों के बीच में लिबर्टी में के नेगेटिव और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसकी वो बात करते हैं। आइए 13 क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का अभाव है क्या? कानून का अधिकार, ऑप्शन ए। बी राइट्स का अधिकार, सी इंटरफेरेंस का, डी फ्रीडम का, स्वतंत्रता का। किसका अभाव हम लोग मानते हैं? कानून का तो फिर मांगेंगे नहीं, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी का भी नहीं बोला, अधिकार का भी नहीं कहेगा, स्वतंत्रता का भी नहीं कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हस्तक्षेप। राज्य का जो हस्तक्षेप है व्यक्ति के जीवन में, वो क्या हो, वो बहुत ही लिमिटेड हो। इसकी बात ये लोग करते हैं कि लिमिटेड होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन। अब पॉजिटिव लिबर्टी इज एसोसिएटेड, नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता किससे संबंधित है? अहंकारवाद से, परोपकारिता से, दंड से, सेल्फ रियलाइजेशन से। बच्चे पॉजिटिव लिबर्टी एसोसिएट होती है आत्मबोध से। आत्मबोध मतलब जब हम सिर्फ खुद के बारे में नहीं, हम जब सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में, हम स्टेट के बारे में सोचते हैं, उसके हम स्टेट के वेलबींग के बारे में सोचते हैं, क्या हम लोग इसमें वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, वो सभी आ जाएगा इसमें टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लास्की, पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स, लास्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? लास्की जो है, द पावर टू बी एक्टिव इन द अफेयर ऑफ स्टेट। ऑप्शन ए कह रहा है राज्य के मामलों में सक्रिय होने की शक्ति। ऑप्शन बी द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, समाज में एक व्यक्ति के अधिकार। ऑप्शन सी फ्रीडम फ्रॉम वॉर्स, स्वतंत्रता जो हमें चाहिए, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। डी ऑप्शन है द पावर टू बी एक्टिव फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सक्रिय होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम आंसर देखेंगे बच्चे, तो होगा द पावर टू बी एक्टिव इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। राज्य के मामलों में सक्रिय जो जितना होता है, जितना आप टैक्स चुकाएंगे, जितना आप राज्य की बातें मानेंगे, उसी को हम लोग, वही एक तरीके से क्या होता है, आपका पॉलिटिकल लिबर्टी होती है। आप वोट देंगे, ठीक है, आप वोट देंगे, आपका पॉलिटिक्स में कितना पार्टिसिपेशन है वो भी मायने रखता है। आपको स्टेट के अफेयर्स में कहीं ना कहीं से जुड़ा होना चाहिए। इंडिविजुअल लिबर्टी इज अंडरस्टूड एज द फ्रीडम टू परस्यू वंस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी के डैश से समझा जा सकता है, ठीक है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विदाउट लिमिटेशन, अधिकारों और दायित्वों को बिना किसी सीमा के आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के रूप में समझा जा सकता है। डिजायर एंड इंटरेस्ट विदाउट एनी वायोलेशन विद द लिबर्टी ऑफ अदर, दूसरों की स्वतंत्रता के साथ किसी भी उल्लंघन के बिना इच्छाओं और हितों की बात की जाती है। ऑप्शन सी फॉलो गवर्नमेंट ऑर्डर विदाउट क्वेश्चनिंग द इंटेंशन, इरादे पर सवाल उठाए बिना सरकारी आदेश का पालन करना। अनलिमिटेड राइट्स एंड फ्रीडम, असीमित अधिकार और स्वतंत्रता। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी इज अंडरस्टूड एज द फ्रीडम टू परस्यू वंस, क्या परस्यू करता है इंडिविजुअल लिबर्टी, ये यहाँ से पूछ रहा है। तो डिजायर एंड इंटरेस्ट विदाउट एनी वायलेशन विद द लिबर्टी ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों की स्वतंत्रता के साथ किसी भी उल्लंघन के बिना आपके जो इच्छाएं और जो हित होते हैं उनकी जब पूर्ति होती है, उसको हम लोग उसको परस्यू करने की ये बात जो रहता है वो करता है। 17 क्वेश्चन देख लीजिए। विच इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू वॉयलेट द स्टेट लॉ, राज्य कानून का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ फियर, ठीक है। तो इंडिविजुअल लिबर्टी का कौन सा यहाँ पे पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है बच्चे। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो फ्रीडम टू वॉयलेट
द स्टेट लॉ, कभी भी नहीं। राज्य कानून का उल्लंघन करने की जो स्वतंत्रता है वो नहीं होगा। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, धर्म की स्वतंत्रता, भय की जो स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ फियर जो है वो होनी चाहिए। बस इतनी की बात करता है, ठीक है। भय क्या कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक कहीं पे भी है, आपको कुछ भी गलत ना लगे। अब 18 क्वेश्चन, लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ, स्वतंत्रता का अर्थ है किसका अभाव, ठीक है, किसका अभाव होना, अधिकारों का अभाव, विवेक का अभाव, संयम का, नैतिकता का। लिबर्टी का क्या है अर्थ, ठीक है। आपका होगा रिस्ट्रेन, जो है रिस्ट्रेन का जो है एक तरीके से अभाव हो, ठीक है। आप पे कोई भी किसी भी तरीके की जो रोक है वो ना हो, उसकी बात यहाँ पे करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ वही होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। ऑन द जूस क्वेश्चन, मार्क्स लिंक पर्सनल लिबर्टी टू डैश। यहूदी प्रश्न पर मार्क्स ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या कहा है? ऑप्शन ए ईगोइज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, अहंकार और निजी संपत्ति के बारे में। ऑप्शन बी राइट्स एंड यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म, अधिकार और सार्वभौमिक परोपकारिता के बारे में। ऑप्शन सी द राइट्स ऑफ मैन, मनुष्य के अधिकार। ऑप्शन डी सोशियो कल्चरल कंडीशंस ऑफ मैन, पुरुषों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को जोड़ने की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन, मार्क्स क्या बात करते हैं? मार्क्स लिंक्ड पर्सनल लिबर्टी टू ईगोइज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी से वो जोड़ देते हैं। अब उनकी जो बुक है ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन में अहंकार और निजी संपत्ति की जो बात है वो करते हैं। चलिए, द टर्म इक्वालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वन, यहां से हम इक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समानता शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ कौन से शब्द से? इक्वल, कोटेस, एलिस्टा, इक्विनॉक्स, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर है बच्चे एक्टिवस, ठीक है, वहां से ये शब्द जो है वो लिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हु डिफाइंस इक्वालिटी मींस इक्वल राइट्स फॉर ऑल द पीपल एंड द ऑब्लिशन ऑफ ऑल स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। समानता का अर्थ है सभी लोगों के लिए समान अधिकार और सभी विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों का उन्मूलन की परिभाषा कौन देता है? ठीक है, कि सभी को समान अधिकार मिले और सभी विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों का क्या हो? उन्मूलन कर दिया जाए, कि अगर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है तो वो हटा दिया जाए। तो इस ऑप्शंस में है आपके, ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी बारकर। तो ये जो कथन है वो देते हैं आपके बारकर, याद कर लीजिएगा इसको, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी है। एरिस्टोटल हैज एक्सपॉइंटेड टू काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, अरस्तु ने दो प्रकार की समानता को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर, क्षैतिज और लंबवत, न्यूमेरिकल एंड प्रोपोर्शनल, संख्यात्मक क्रमानुपातिक, सी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बच्चे न्यूमेरिकल एंड प्रोपोर्शनेट करते हैं, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सॉरी अनुपातिक जो प्रणाली है उसके थ्रू। वो क्या कहते हैं कि समानता, देखिए समानता को हम दो तरीके से मान सकते हैं कि भाई जिसने अच्छा किया है उसको अच्छा मानो और जिसने गलत किया है उसको गलत मानो, उस हिसाब से हम लोग को लेके चलना चाहिए। आगे देखते हैं 23rd क्वेश्चन जो है, इकोनॉमिक इक्वालिटी स्टैंड्स फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आर्थिक समानता का अर्थ है प्रॉपर्टी एंड प्रिविलेजेस इन दी सोसाइटी, समाज में संपत्ति और विशेषाधिकारों का समान वितरण। सैलरी एंड लीव टू द वर्कर्स, श्रमिकों को वेतन और छुट्टी मिलना। वेल्थ एंड रिसोर्सेज इन दी सोसाइटी, समाज में धन और संसाधन जो है वो परिवार के सदस्यों को भूमि, ठीक है। इसका आंसर होगा बच्चे व्हाट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी? स्टैंड फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आर्थिक समानता का अर्थ है संपत्ति का जो वितरण होता है समान रूप से वो हो, ठीक है। इसको देखिए तो इसमें होगा वेल्थ एंड रिसोर्सेस इन दी सोसाइटी, जो है समाज में धन और संसाधनों जो है वो क्या हो, वो सभी के लिए इक्विटेबली
डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। 24th क्वेश्चन देखते हैं। लीगल इक्वालिटी इज डिफाइंड एज इक्वालिटी बिफोर डैश। कानूनी समानता को पहले की समानता के रूप में परिभाषित किया गया है। रिलीजियस लॉ, धार्मिक कानून के रूप में। ऑप्शन ए बी मार्केट, बाजार के रूप में। सी कस्टमरी लॉ, प्रथागत कानून के रूप में। डी कोर्ट ऑफ लॉ, कानून की अदालत के रूप में। तो यहाँ पे होगा बच्चे कानून की अदालत जो है कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, लीगल इक्वालिटी इज डिफाइंड एज इक्वालिटी बिफोर कोर्ट ऑफ द लॉ। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, इन सभी के या निचली जो अदालतें हैं, इनके थ्रू आपकी जो इक्वालिटी है, लीगल इक्वालिटी जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, और इन सभी के सामने आप समान है, कोई प्रिविलेज नहीं। 25th क्वेश्चन देखिए। हु सेड दैट द पैशन फॉर इक्वालिटी मेड वेन द होप फॉर फ्रीडम। किसने कहा कि समानता के जुनून ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। एक्टन, ऑप्शन ए बी वोल्टेयर, सी पाइने, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर होगा एक्टन जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 26th क्वेश्चन। द स्टेटमेंट men cannot become absolutely equal unless they are entirely free। ये फिर से एक दूसरा कथन हो गया। मनुष्य तब तक पूर्णतः समान नहीं हो सकते जब तक कि वे पूरी तरह से स्वतंत्र ना हो। किससे संबंधित है? मार्शल से, ग्रीन से, लिंकन से, टॉकविलाई से। बच्चे इसका आंसर है टॉकविलाई। ठीक है, टॉकविलाई की बुक का नाम एक है। ठीक है, टॉकविलाई की बुक का नाम क्या है? बहुत फेमस बुक है इनकी बुक, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिबर्टी एंड इक्वालिटी बिकम द टू इंपॉर्टेंट एसेंस इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के किस स्वतंत्र स्वरूप में स्वतंत्रता, समानता दो महत्वपूर्ण तत्व बन जाते हैं? डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, सोशलिस्ट, मोनार्किस्ट। लोकतांत्रिक, ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी का डी राजशाही। कौन से किस टाइम पे स्वतंत्रता और समानता दो महत्वपूर्ण तत्व बन जाते हैं? तो भाई लोकतांत्रिक के लिए। इसमें आप लोग जस्टिस भी रख लीजिए। ठीक है, ये तीनों जब तक नहीं रहेंगे तब तक एक डेमोक्रेटिक नेशन अच्छे से नहीं चल पाएगा। स्वतंत्रता, समानता और का न्याय है जो है। चलिए 28th क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपोनेंट्स ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी होल्ड्स दैट। स्वतंत्रता और समानता के बीच नकारात्मक संबंध के प्रतिपादकों का मानना है कि दोनों संगत है। द टू आर कंपैटिबल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर बोथ नेचुरल। स्वतंत्रता और समानता दोनों प्राकृतिक है। ऑप्शन सी लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर बोथ आर्टिफिशियल। स्वतंत्रता और समानता दोनों कृत्रिम है। ऑप्शन डी लिबर्टी इज नेचुरल बट नॉट इक्वालिटी। स्वतंत्रता प्राकृतिक है लेकिन समानता नहीं। ठीक है, अब इसका जो आंसर है उसको बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा बच्चे ऑप्शन डी है, लिबर्टी इज नेचुरल बट नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी नेचुरली नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो है इसका आ जाता है। आगे चल के देखेंगे क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि स्वतंत्रता हर कोई स्वतंत्र हो सकता है। ठीक है, जब से पैदा हुआ है हर कोई हो सकता है, बट इक्वालिटी कैसे करेंगे? कोई किसी की हाइट लंबी है, कोई गोरा है, कोई काला है। ठीक है, तो वहां पे कैसे हम इक्वालिटी को करेंगे? तो इसीलिए कहा गया है कि समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार की बात यहाँ पे इक्वालिटी में की जाती है। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिवली लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर, सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्रता और समानता क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के विरोधाभासी है। कंपैटिबल है, संगत है। नॉन कंपैटिबल है, अपोज टू ईच अदर। यहाँ पे क्या होगा? कंपैटिबल है। पॉजिटिव रिलेशन दोनों क्या है? दोनों के बिना दोनों एक दूसरे के पूरक है, स्वतंत्रता और समानता। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। Who said rights are those condition of social life without which no man can seek in general to be himself at his best? किसने कहा अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से
स्वतंत्रता को सर्वोत्तम रूप में प्राप्त नहीं कर सकता? कैप्टन, ऑप्शन ए बी स्किनर, लास्की, सार्टोरी। कौन कहते हैं ये बात? यहाँ पे कहते हैं लास्की कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लास्की के जो कथन है वो आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Rights are those conditions in social life without which no man can seek in general to be himself at his best. ये अधिकार क्या है? सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिससे व्यक्ति अपने आप को सर्वोत्तम या आगे जो है सामान्य रूप से बढ़ाने में एक तरीके से काफी मुश्किल हो जाती है, मुश्किलात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं 30 क्वेश्चंस ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी के जो हम लोग क्वेश्चंस है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है 30 क्वेश्चंस। आप इन 30 क्वेश्चंस का क्या कीजिएगा, वन लाइनर बना लीजिएगा। जरूरी है वन लाइनर बनाना, ठीक है, जिसको कि नोट्स टाइप में कह सकते हैं और इजी है। जैसे एक कथन दिया है, अधिकार और समाज, ये किसका कथन है? तो आप लिख दीजिए लास्की का कथन है। तो ये क्या है? ये आपका फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, इसको आप वन लाइनर कह सकते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको अपना एक तरीके से क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मतलब कुछ भी कह सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं एक तरीके से। आपके जो क्वेश्चंस है इट विल हेल्प यू इन मेकिंग शॉर्ट नोट्स आल्सो। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। कल हम लोग फिर से पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में सभी के साथ। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आप लोग को ये जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो क्लास चल रही है वो कैसी लग रही है आप लोगों को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।